अभी सही है ना? तुम भी ना एकदम चुगलखोर आंटी हो। ये मैं चुगलखोर आंटी नहीं हूँ। तो? चुगलखोर आंटी तो अपनी वो SBS वाली है ना, सुन लेंगे तो बुरा मान जाएंगी। क्या बात कर रही हो? हाँ क्या उनके पेट में भी कोई बात नहीं पचती तुम्हारी तरह? बस करो, अब चलते हैं और उनसे जानते हैं कि टीवी इंडस्ट्री की चुगली क्या है। चुगली? चलो 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 जल्दी से बताओ आंटी जी, क्या चुगलियां है? लो भाई, मैं आ गई और आज मेरी चुगली की पोटली सीरियल्स की कहानियों के अपडेट से भरी हुई है। तो चलिए सबसे पहली चुगली से शुरुआत करते हैं, जो है आपकी पसंदीदा सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि जहां अक्षरा अभिनव के हाथ में अभिमन्यु ने अबीर का हाथ सौंप दिया है। ये देखते वक्त मैं भी इमोशनल हो गई। अपने बच्चे के मुंह से ये सुनना कि वो उसके पिता के साथ नहीं रहना चाहता, ये कौन सा पिता सह पाएगा। अब अभिमन्यु के पास ना उसका बेटा है ना उसकी बीवी, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, जैसे कि हमने आपको बताया था कि कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आने वाला है, यानी शो से अभिनव की एग्जिट होने वाली है। वैसे मुझे भी अभिनव के जाने की खबर से दुख तो हुआ, लेकिन अभिनव की एग्जिट अक्षरा और अभिमन्यु को धीरे धीरे ही सही लेकिन करीब जरूर लाएगी। फिर भले ही अक्षरा के पेट में अभिनव का अंश क्यों न हो। आजकल तो सीरियल्स की दुनिया में यही ट्रेंड चल रहा है कि किसी और के बच्चे को किसी और का नाम मिल रहा है। इसी बात पे बढ़ते हैं अगली चुगली की ओर। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल अनुपमा की, जहां अनुपमा के इतने समझाने के बावजूद भी वनराज की बत्ती नहीं जली। उसने बरखा के जरिए सबके सामने और खासकर काव्या तक अपने दिल की बात पहुंचा दी। अनुज की नाजायज औलाद होता तो क्या तुम उसे इस घर में रहने देती? बिल्कुल नहीं बरखा, तुमने अपने पति का धोखा एक्सेप्ट कर लिया, यही बहुत बड़ी बात है। जब ये बच्चा तुम्हारा नहीं तो जिम्मेदारी भी तुम्हारी नहीं है। अनुपमा, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। अगर तुम्हारे समझाने से तुम्हारे घर वाले समझ जाते तो फिर बात ही क्या थी। अब वनराज को और बेहतर तरीके से समझाने के लिए अनुपमा को उसके घर में अपने जेठ के बच्चे को जगह देनी होगी, क्योंकि ऐसी चीजों का स्टैंडर्ड तो अनुपमा ही सेट करती है। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल कुंडली भाग्य की, जहाँ बेचारा राजवीर तो बुरी तरीके से फंस गया है और ये चालू निधि तो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। जरा देखिए इसे, कोर्ट में आकर राजवीर के खिलाफ कैसा झूठा बयान दे रही है। आज विंडो से कूद के बाहर आया और जब वहाँ से बाहर आया तो हमने इसे देखा, हमने इसे पकड़ लिया। आप ही बताइए, उसके बाद जब हम लोग अंदर गए तो हमने देखा कि दरवाजा लॉक नहीं, दरवाजा जाम नहीं। कोई इंसान विंडो से कूद के बाहर क्यों आएगा? वो तभी आएगा ना जब उसने पैसे चुराए होंगे। जिसने पैसे चुराए उसके बाद विंडो से कूद के बाहर आया, फिर उन पैसों को छुपाया और फिर वापस विंडो से कूद के अंदर गया और पता नहीं क्यों घर में वापस आया। हे भगवान, यहाँ क्या हो रहा है? प्रीता, करण, तुम दोनों कब अपना हुनर दिखाओगे और इस बात की जड़ तक पहुँच के अपने बेटे को जेल से निकालोगे? जरा जल्दी करो, बेचारा राजवीर कब तक यूं जेल में सूखी रोटी तोड़ता रहेगा। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल उडारिया की, जहाँ तीसरी पीढ़ी का आगमन हो चुका है और मैंने जिन कलाकारों का नाम आपको बताया था वही कलाकार इस शो में मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं। सॉरी डैडा,
मैं तो चली कनाडा। अब होगी मौजा, चली कनाडा तेरी मेरी मौजा। यस मेरी मिट्टिये, अब इकट्ठे मिलके लेंगे उडारियां। शो के पहले प्रोमो में नेहमत और एकम की बेटी आलिया और उसका प्यार अरमान कनाडा के लिए रवाना हो रहे हैं, लेकिन कहानी तब मोड़ लेगी जब कनाडा जाने से पहले ही हरलीन की बेटी आसमा की एंट्री होगी। पहली बार कनाडा से इंडिया गई। कम ऑन माँ, स्ट्रेस ना लो। यूं ही किसी से नहीं उलझती डोरियां, न जाने तकदीर की क्या है मंजूरियां। अरे परेशानी खत्म खानी। अब देखना होगा कि उसी सेम कहानी में कैसे ये तीनों अपनी एक्टिंग से नयापन लाते हैं और दर्शक इन्हें कितने जल्दी अपनाते हैं। वैसे आप तीनों को मेरी ओर से ऑल द बेस्ट। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, जहाँ ईशान सभी पर एक के बाद एक गूगली डालता जा रहा है। अब सभी को एडमिशन तो मिल गया, लेकिन लगता है ईशान सभी को चैन की सांस नहीं लेने देगा। नंबर तो अच्छे आ गए, इतनी फीस कहाँ से आएगी? फीस की काळजी करू नकोस पण तू सिर्फ अपने एडमिशन पर ध्यान दे। इंटेलिजेंट हो, काबिल हो, तुमने जिसका हाथ पकड़ा है ना, उसने मेरा बचपन में हाथ छोड़ दिया था। जो भी इंसान उसका हाथ थामेगा, मेरे दिल में उसके लिए सिर्फ नफरत होगी। सास की बात छेड़ी और देखिए सभी की होने वाली सासू माँ पहुँच गई, सभी की मसीहा बनके। हाँ, अभी इतने भी अनजान ना बनिए, ये तो आप जानते ही है कि ईशान और सभी की कुछ हालातों के चलते कहानी में आगे जाके शादी हो जाएगी। तो हुई ना ईशा उसकी सासू माँ। चलिए इन तीनों को अकेला छोड़ देते हैं। मुझे आदत नहीं है किसी और के घर के मामलों में दखल देने की। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल तितली की, जहाँ गर्व और तितली का रोमांस चल रहा है। इनके रोमांस में भंग डालने के लिए किसी तीसरे की जरूरत नहीं है, गर्व अकेला ही काफी है। अब जब पति ही ऐसा दीवाना ढूंढा है तो क्या ही कहूँ मैं तुम्हें तितली। बस अब इसके पल भर बदलते हुए मूड को समझते समझते तुम्हारी जिंदगी कटने वाली है। वो अलग बात है कि बाकी सीरियल जैसे अगर तुम्हारी कहानी के लेखक को नारी शक्ति दिखाने का कभी मन कर गया तो फिर तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल तेरी मेरी डोरिया की, जहाँ साहिबा के ससुराल से सिमरन गायब हो गई है। सिमरन, सिमरन, अब क्या हुआ सिमरन को? पूरे घर में देख लिया, सिमरन का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। सिमरन कहीं गायब हो गई। और साहिबा ने ये अंदाजा भी लगा लिया कि किडनैपिंग घर के किसी सदस्य ने ही की है। वाह साहिबा वाह, तुम्हारी इन्वेस्टिगेटिंग स्किल्स की तो दाद देनी पड़ेगी। आखिर सिमरन को कौन गायब करेगा? कहीं सब में कोई घर कहीं तो शामिल नहीं। अच्छा भाई मैं तो चली, क्योंकि एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो दोस्तों, सोच जब हमारी स्वच्छ रहे तो जिंदगी आसान हो जाती है। पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी में। तो आज का कोट? आज का कोट मेरा है, वर्क इज़ वर्शिप, क्योंकि हम रोज़ काम पर आते हैं और यही हमारे लिए हमारा जीवन है, यही हमारे लिए सब कुछ है। इसी की वजह से आज हम यहाँ हैं।
लंबे समय के बाद फाइनली अब इंतजार हुआ खत्म, क्योंकि मेड इन हेवन अपने सीजन 2 के साथ दोबारा वापसी करने के लिए पूरी तरह से है तैयार। इस सीरीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बढ़ा दी है सभी की एक्साइटमेंट, क्योंकि इस सीरीज में शोभिता दुलीपला के साथ साथ ऐसे कई मंझे हुए कलाकार दिखाई देंगे जिनकी शायद ही आपने कल्पना की होगी। जी हाँ, इस बार आपको मृणाल ठाकुर से लेकर दिया मिर्जा तक कई ऐसे पॉपुलर सितारे दिखाई देंगे जिन्हें देखकर आप भी काफी हैरान हो सकते हैं। तो बस फिर क्या, आज SBS ओरिजिनल्स भी पहुंचा इस सीरीज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां इस सीरीज की क्रिएटर जोया अख्तर सबसे पहले सभी से रूबरू हुई। We were extremely nervous when it came out, and then it just picked up and picked up and picked up, and it's been it's got a very loyal fandom, and no matter what I post, I'm asked about Made in Heaven, and now because it's been so long, I'm being trolled, so I just wanted it to drop because my fans are getting irritated. The show's fans. So it's gone very well. I'm very, very thankful to them that they've held on to it. They haven't forgotten it. वहीं जब एंट्री हुई इस सीरीज की कास्ट की तो माहौल तो देखते ही बना। ग्रीन कलर के इंडो वेस्टर्न आउटफिट में शोभिता काफी खूबसूरत लग रही थी। वहीं उनके को स्टार अर्जुन माथुर ने भी उनके साथ एंट्री की, जिसके बाद पहुंचे जिम शराब। वहीं इस बार इस सीजन में मोना सिंह की भी एंट्री हुई है। बस जैसे ही पूरी कास्ट आई, सभी एकदम फैमिली पोज के लिए रेडी हो गए और देखिए कैसे ग्रैंड अंदाज में सभी ने एक फैमिली की तरह पोज किया, बिल्कुल वैसे ही जैसा इसका पोस्टर है। वहीं आज जैसे ही हमें मौका मिला, हमने भी शोभिता, जिम और शशांक से कर लिया सवाल कि आखिर वो सीजन 2 को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि ये फैंस के लिए एक लंबा इंतजार था। It's been a privilege and pleasure to play a moment like Tara. I feel like in the second season, while she continues to fulfill her role as a daughter, daughter-in-law, sister, business partner, while she continues to fulfill roles in her life to the best of her capacity, I do think that she's up for a major identity transformation, and that charting that journey is what we're going to see in season 2. Yeah, I was quite overwhelmed with all the love and all the personal stories that came to me, and how it really enabled so many people and gave them strength to kind of, accept themselves or members of their own families and such. So, yeah, but anyway, the pressures of that is not anything that I can work with. I can't, that's not how I approach season 2 either. Just like season 1, went on set every day, gave the best that I could, and let's just see what comes out. जैसा कि इस बार इस सीजन में मोना सिंह भी हैं, तो उन्होंने भी अपनी एक्साइटमेंट जाहिर की। What else could I ask for more? I couldn't have asked for more. It's truly made in heaven for me, and the experience was, beyond fantastic. We had a great shoot. We had some very intense scenes to shoot, and we all, it felt like one big wedding, being a part of one big wedding. So yeah, it was a lot of fun. Well, बस कुछ ही दिनों का इंतजार है, यानी कि 10 अगस्त को ये सीरीज Amazon प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी। तो वहीं आज की धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सभी की क्यूरियोसिटी और भी बढ़ गई है। लेकिन सीजन 2 कितना पसंद आता है, ये तो इस सीजन के आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि इतने सारे सितारों के साथ काम करना और स्टोरी को पूरी तरह से जस्टिफाई करना इतना आसान नहीं होता है। मुंबई से स्नेहिल यादव की रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। डर गए ना? नहीं,
अच्छा ये बताओ, आपको चुड़ैलों से डर लगता है? चुड़ैल? हाँ, कहाँ है? मतलब यहाँ नहीं है, पर आपको चुड़ैलों से डर लगता है? चुड़ैलों से नहीं। चुड़ैलों से नहीं डर। साबी, चुड़ैलों से किसे डर नहीं लगता? सबको लगता है। अच्छा, अगर वो चुड़ैल मॉडर्न हो जाए, नॉर्मल हो जाए, हम जैसे, तब भी डर लगेगा? मॉडर्न हो जाए हम जैसे, एकदम आम इंसान जैसे? लेकिन वो होगी तो चुड़ैल ही ना। चुड़ैल का काम होता है वो डराएगी। नहीं, मुझे नहीं पसंद। ऐसा ही कुछ हो रहा है। किसके साथ पता है? हमारी दोस्त के साथ, नागमणि में। पारो? हाँ। पारो ने तो चाकू फेंका था मोहिनी की शक्तियों को खत्म करने के लिए, लेकिन उसे क्या पता था कि ये चाकू रिटर्न उसी के पास आएगा और जैसे ही पारो को चाकू लगेगा उसकी सारी शक्तियाँ गायब हो जाएंगी। एज ऑफ नाउ पेट पे तो गया ही गया, शक्तियाँ गई। इतने में बुलबुल ने अपनी माँ को बर्फ का बना दिया। मैं बोलूँगी। हाँ बोलिए। एक शक्तिशाली ताकत बन गई हो अभी फिलहाल मैम, जिसको भी छू रही हूँ वो बर्फ बन रही है। एल्सा हूँ, एल्सा जिसकी फ्रॉक भी मिली है मुझे। अभी ये मुश्किल चल ही रही थी कि देखिए पारो की बेटी ने पारो को छू दिया तो वो बर्फ की बन गई। अब मोहिनी की जो चेली है ना रंभा, उसने पारो की बेटी को कुछ ऐसा बना दिया है कि वो जिसे भी छुएगी वो बर्फ की बन जाएगी। अब उसने अपनी माँ को ही छू लिया है। रंभा ने जादू से उसको शक्तिशाली बनाने के बजाय ये बना दिया कि वो किसी को भी छुएगी वो बर्फ का बन जाएगा। इधर पारो तड़प रही है तो उधर देव भी परेशान है। वो मोहिनी पर चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि ये सब तुमने ही किया है। इस सीरियल के राइटर को भाई मानना पड़ेगा कि उनके पिटारे में कितनी सारी कहानियां हैं। हर हफ्ते कुछ नया ये लेकर आते हैं दर्शकों के लिए। शायद यही वजह है कि ड्रामे वाली इस कहानी में हर दिन नए दर्शक जुड़ते ही जा रहे हैं। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे नित्यम, आप जानते हैं ना आजकल हमारे घर में क्या हो रहा है? मेरी दीदी और आपके भैया हमें घर से निकालना चाहते हैं। मतलब हमें फंसाना चाहते हैं। फंसाने से मुझे याद आया, शगुन जो है वो सुमित को फंसाना चाहती है। यानी नीच शो की? हाँ, और पूरी खबर क्या है आइए साथ में देखते हैं। अब वो क्या है ना, मुंबईया भाषा में कहें तो हर चोर अपने आप को शाणा समझता है। जैसे कि आज शगुन अपने आप को समझ रही है। भेस बदलकर आई है शगुन ये सोचकर कि आज सुमित और राज को बेवकूफ़ बनाएगी। सुमित से बचने के लिए ऐसा गेटअप किया होगा। तो हाँ, मैं एक अपने बेटे को छुड़ाने के लिए कुछ प्लान कर रही हूँ, तो मैंने इसलिए गेटअप लिया है। उसने सोचा तो कुछ ठीक था, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि जो सोचा जाए वैसा हो।
किडनैप करने की कोशिश तो उसने किसी और की थी, लेकिन फिर सुमित और राज ने कुछ ऐसी चाल चली कि देखिए सुमित खुद ही वहां पर बैठ गई। और शगुन को लगा कि वो वही लड़की है जिसे वो किडनैप करना चाहती है। भाई और बहन ने मिलकर आखिर शगुन को बेवकूफ बना ही दिया है। वैसे शगुन को मानना पड़ेगा, बहुत हिम्मत है उसमें। पहले अपने बेटे को लगाया सुमित के पीछे और जब उससे भी बात ना बनी तो अखाड़े में खुद ही कूद गई। किडनैप करने आई थी मैं किसी और को और हो कोई और जाता है, लेकिन ये अभी मुझे पता नहीं है, बिकॉज जब हम एक और कुछ सीन करेंगे वहाँ रिवील होगा कि मैंने किडनैप तो किसी और को किया था और आ गई सुमित। अब इस खेल को खेलने में सुमित और राज दोनों को बहुत मजा आ रहा होगा। और वैसे भी वो खेल तो सुमित खेलती ही नहीं है जिसमें मजा ना आए और रिस्क ना हो। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बरसात का ये मौसम है और बरसात हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये तुम्हें पता ही है। हाँ, हमारे जितने एपिसोड्स में बरसात हुई है वो सुपर डुपर हिट हुए, मतलब कमाल के एपिसोड है। हाँ, तो आज की स्पेशल रिपोर्ट देखते हैं। चलिए। बीती दास्तान सुनाते सुनाते वो आज भी एकदम से चुप हो जाती है। आराधना के साथ पिछले दिनों जो हुआ उसकी कहानी वो अपनी एक सहेली को सुना रही है। अब पुरानी बातें दर्द ही दे जाती है, ये आराधना को देखकर आप समझ सकते हैं। देखिए, सीन में जो आराधना है वो ये बात कहती है कि अब एक बार अगर हम झूठ बोल देते हैं, उसके बाद उसको हम सच पता लगने के बाद भी अगर हम कितनी भी माफ़ी मांग लें तो आधे लोग शायद उस झूठ को ही यकीन मानेंगे और शायद सच को नहीं मानेंगे। तो अब उसका मानना ये है कि अब वो कितना भी कुछ क्यों ना बोल ले, वो कितना भी सच क्यों ना बोले, शायद लोग उसकी कहानी पे भरोसा ही नहीं करेंगे, जिसकी वजह से वो काफ़ी हर्ट है। रेयांश और उसकी जिंदगी में जो हुआ वो कभी भूला नहीं जा सकता है। आज दोनों अलग अलग हैं, इनके पास केवल है तो बस एक दूसरे की यादें, और वो यादें जो कभी कोई याद नहीं करना चाहेगा। आराधना का फुटेज जब लीक हुआ तो भाई सब ने उस पर इल्जाम लगाए। वो जहाँ कहीं भी जाए लोग उसे एक ऐसी नजर से देखते हैं मानो जैसे कि उसने किसी का खून कर दिया हो। आप लोग वहाँ जाकर अपना कॉफी एंजॉय करिए, प्लीज लीव। आराधना खुद एक रिपोर्टर है, लेकिन क्या वो अपने इस काम से सेटिस्फाइड है? अब रेयांश और आराधना एक दूसरे से दूर हो चुके हैं और उसके बाद जब आराधना को ये पता चला है कि उसकी माँ कोई और है, तब मानो उसकी जिंदगी और भी उलझ कर रह गई है। उसे अपनी असली माँ के बारे में पता चलता है तो वो डिसाइड करती है कि वो उसे ढूंढना चाहती है। उससे कई सवाल जवाब हैं जो उसे करने हैं कि वो अपने बच्चे को छोड़ के क्यों चली गई और कभी मुड़ के क्यों नहीं गई। अब वो जरूर ढूंढेगी कि आखिर उसकी माँ है कौन, और साथ साथ रेयांश के साथ भी उसकी कहानी आगे बढ़ेगी। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
नित्यम, आपको क्या लगता है हमारे घर का बिग बॉस? अरे कोई डाउट ही नहीं है, आप हैं। चलो अच्छा, हमारे घर में किसी को निकालते तो नहीं है? अपना OTT बिग बॉस है, उसमें तो निकाल देते। क्या बात कर रही हो? हाँ, पता है किसे निकाला? आशिका को। ओह हाँ, मैंने भी देखा है, क्योंकि वहाँ पे तो पब्लिक ही बॉस है। तो उससे उसके दिल का दर्द जाने। चलो जानते हैं। तुम दोनों साथ में ऐसे लाए थे, मेरे को लगा पहले कपल हो। फ्रेंड ही है, ऐसा कुछ नहीं है। तुझे पसंद आया मैं? ना। माँ कसम का। लोगों को लगता है हम दुश्मन है, यहाँ तो स्टॉक करके बैठा है। और तेरे कितने बॉयफ्रेंड बदले है ना? पहले ये फिर वो नहीं जानता हूँ मैं सबको। आशिका, that's not acceptable. मैम नहीं किया तो नहीं हुआ होगा ना, तो उसमें बोलने की क्या जरूरत है? ये एटीट्यूड इज ओनली ऑल रॉन्ग। लोगों को तो बस मौका चाहिए कुछ ना कुछ शब्द पकड़ने का, जो पकड़ लेते तो पकड़ो भाई, पकड़ के बैठ जाओ। घर में इनकी एंट्री हुई तो घर वालों को लगा कि ये एक कपल है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। बिग बॉस के घर में आने से पहले इनकी हुई थी भयंकर लड़ाई, जहां एल्विश ने कर दिया था आशिका को ट्रोल, जिसके बाद आशिका ने भी इस पर बात की थी। लेकिन बिग बॉस OTT के घर में इनकी बॉन्डिंग ऐसी बदली कि आप खुद ही देखिए। तुझे पसंद आया मैं? ना। माँ कसम का। नहीं अरे यार क्या लगा यार, रात नहीं सोऊंगा मैं कभी। कल यार जो बहसबाजी हुई, हम समझ में से क्यों नहीं समझा, तो फीलिंग जग जाएगा ना। क्यों? बिल्कुल सही कहा ना हमने। अब जब बिग बॉस के घर से आशिका एविक्ट हो गई हैं और जब उनकी मुलाकात हुई SBS ओरिजिनल से, तो हमने भी सोचा क्यों ना इनसे पूछे कि इनका रिश्ता आखिर क्या कहलाता है। लड़ाई नहीं थी, नॉर्मल क्रॉस चल रहा था। क्रॉस चल भी नहीं रहा था, बस एक आध वीडियो थी जो उसने मुझ पे बनाई थी और फिर मैंने भी एक वीडियो बनाई थी, और उसके बाद कुछ नहीं, बस इतनी सी बात हुई थी। और उसके बाद हम सडनली मिले, लोगों को लगा झगड़ा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं था। अब लगता है हौले हौले इनकी फीलिंग बदल गई है। लेकिन एल्विश अपनी पूरी स्टडी कर आए थे। उन्होंने आशिका की पूरी हिस्ट्री निकाल कर उनके सामने रख दिया था। और तेरे कितने बॉयफ्रेंड बदले है ना? पहले ये फिर वो नहीं। जानता हूँ मैं सबको। एक तो मेरा दोस्त भी है गुड़गांव से। मेरा दोस्त है वो। दोस्त मतलब बातचीत नहीं है, पर मिला था। तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ? इनसिक्योर। तू इतनी क्यों है? मैंने वो क्या? तेरे को लगी आशिका चीटेड? मैं चीटेड? ठीक। ओ ना करा तैने, झूठ बोल रही है। कसम से, भगवान कसम नहीं किया। हम तो तेरी जिगरी हैं, हमें तो बता दे। भगवान कसम नहीं किया, तुम बाहर मिलोगे। मैं अरे मजाक कर रहा हूँ, तूने नहीं बोला मेरे को। नहीं किया। उसके बाद फिर कौन बना तेरा बॉयफ्रेंड? चंडीगढ़ का। एल्विश यादव है, इतना बता। चंडीगढ़ का। किससे स्टार्ट है मैं बता दूंगा नाम। SS। हाँ, अबे तुम्हें सब पता है भाई। पता नहीं, मैं खुद शॉक थी। मैंने कहा इतना सब कैसे पता है रे, मतलब लोगों को लगता है हम दुश्मन है, यहाँ तो स्टॉक करके बैठा है। कि तो तूने कहा था ना अपनी वीडियो में ऑब्सेस्ड हो तुझसे। तो ये रहा ऑब्सेशन। मैंने कहा अच्छा। अब जब शो में इतना ऑब्सेशन दिख चुका है, तो क्या प्यार हुआ है या नहीं? सुनिए इस पर क्या कहा आशिका ने। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है बिल्कुल भी। बहुत क्लियर था ये स्टार्ट से कि ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, फ्रेंड्स ही है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे आशिका, अब आप कह ही रही हैं तो चलिए मान लेते हैं कि आप दोनों सिर्फ दोस्त हैं। वही बिग बॉस के घर में इस हफ्ते बहुत कुछ हुआ। वही पीबी यानी पूजा का कहना था कि मनीषा सबको इन्फ्लुएंस करती हैं। वो एक ग्रुप चला रही हैं, जिसका वीडियो भी काफी वायरल हुआ है, जिसका बाहर एक अलग नजरिया है। इस पर सुनिए क्या कहा आशिका ने। बोलती है कल अंदर वो टास्क में मनीषा रानी को आप बुला रहे हैं, वो जो ग्रुप चलाती है, वो जो आपका ग्रुप है उसको चलाता कौन है? कोई हम लोग में प्यार है, वो अपने आप चलता है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि प्यार कोई नहीं चलाता है। नहीं पूजा दी, कोई भी ग्रुप किसी से। मेरी बात सुनिए, हम लोग का सबको ऑटोमेटिक वाला रिलेशन है। मैम ने सबको यही चीज़ कही थी कि मनीषा तुम लोग को चलाती है, इन्फ्लुएंस करती है, ये वो। बट फिर ये सबको पता है कि हम चार एक दूसरे को समझाते हैं, उसको इन्फ्लुएंस नहीं, उसको एडवाइस करना कहते हैं। एटलीस्ट हमारे में इतनी ऑनेस्टी है कि हम एक दूसरे को सच बोल सकते हैं उनके मुंह पे कि तुम यहाँ गलत हो, तुम यहाँ गलत हो। तो आई डोंट थिंक उसे इन्फ्लुएंस कहते हैं। लोगों को तो बस मौका चाहिए कुछ ना कुछ शब्द पकड़ने का, जो पकड़ लेते तो पकड़ो भाई, पकड़ के बैठ जाओ।
इस हफ्ते एल्विस ने बेबिका को लेकर एक कमेंट पास किया था, जिसके बाद सलमान ने उनकी खूब क्लास लगाई थी। देखो, इस पर तो जितना मुझे समझाना था मैं समझा दिया, लेकिन आपको एक औरत का पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना चाहिए। हेलो एल्विस। एल्विस बोलो बेटा कुछ। लेकिन यहाँ आशिका ने अपनी साइड की स्टोरी बताई, जो उनको महसूस हुआ था जब वो घर में थी। इस कॉन्वर्सेशन में 4 लोग थे, जो 3 अभिषेक, मनीषा, एल्विश और चौथी थी जिया। और मनीषा ने कहा था रहने दीजिए, छोड़ दिए, मत बोलिए। और अभिषेक ने कहा था कि चुप कर यार, बस कर। जो नहीं बोल रही थी वो थी जिया चुप खड़ी थी। जब बाद में जाके उसको चुगली ही करनी थी तो उस टाइम वो स्टैंड ले सकती थी। जिसने बोला है वो थे अभिषेक और मनीषा, उसने नहीं कहा था। कहा जा रहा है कि इस इंसिडेंट के बाद एल्विश के फैंस काफी नाराज हुए और सलमान खान के 3 मिलियन फॉलोअर्स कम हो गए। इसके बारे में हमने सोचा क्यों ना आशिका से पूछा जाए कि उनकी क्या राय है इस पर। यार उनके फॉलोइंग का मुझे नहीं पता भाई, सब क्या चल रहा है। मुझे तो एक पॉइंट पे लगा कि क्या ये सब क्या हो रहा है भाई, मुझे कोई आइडिया नहीं इस चीज़ के बारे में क्या चल रहा है। वेल, इस हफ्ते तो बिग बॉस के फिनाले के रेस से बाहर हुई आशिका। अब कौन बनाता है अपनी जगह और कौन करता है सभी के दिलों पर राज, ये देखना तो काफी इंटरेस्टिंग होगा। मुंबई से स्नेहल यादव की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सावी, जितना प्यार मुझे तुमसे उतना ही प्यार मुझे तुम्हारे छतरी प्रसाद से। अच्छा, मुझे तो लगा नहीं है। मुझे तो छतरी प्रसाद की सवारी करना बहुत पसंद है। और मुझे भी छतरी प्रसाद चलाना बहुत पसंद है। तो फिर हम चले एक सफर पे। हाँ, और देखते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट। पलों को याद करना अपने आप में ही बहुत खुशी दे जाता है। एक वक्त था जब हैदर और दुआ दोनों एक दूसरे के प्यार में कुछ यूं खो जाते थे कि मानो इनके लिए समय ही कम पड़ जाता हो। दुआ काम में मशगूल रहती तो हैदर उसका इंतजार करता कि कब वो फ्री हो और कब ये दोनों मिलकर दो प्यार की बातें करें। उस वक्त कामकाज में ये दोनों ही बिजी थे, लेकिन प्यार भी बहुत था। आप किसी कैरेक्टर का ना पास्ट दिखाते हो, खुशी के मोमेंट्स दिखाते हो, तो कहीं ना कहीं और कहीं मुझे लगता है आज का जो ये हम सीक्वेंस शूट कर रहे हैं इतना खूबसूरत है, वेयर अ वुमन इज़ सपोर्टिंग अ मैन इन हिज वर्क और यू नो कदम से कदम मिला के अगर चलती है बिजनेस में तो इतना अच्छा लगता है। सो दैट मोमेंट इज़ आई थिंक जितने लोग स्ट्रगल कर चुके हैं लाइफ में, जिन जो हस्बैंड वाइफ हैं साथ में क्या ना करियर बनाते हैं, चाहे वो हस्बैंड का हो या वाइफ का हो, आई थिंक वो बहुत अच्छा लगता है देखने को। आई पर्सनली लाइक इट, सो आई थिंक ऑडियंस को भी बहुत पसंद आएगा। अब ये वही तो पल है जब दुआ ने दिन रात एक कर दिया था हैदर इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए। रातों रात वो बैठती थी डिजाइन्स बनाने के लिए। दुआ के डिजाइन दिन ब दिन काम करते गए और हैदर इंडस्ट्री को सफलता मिलती गई।
इस बात को तो हैदर भी नकार नहीं सकता है। मैं यही सोच रहा था, मैं वही बोल रहा था कि दुआ सब कुछ ले रही है, उसने बोला चलो आपका नाम आप है ना दुआ डिज़ाइन रखो, फिर कंपनी आप ले लो, शायद घर भी ले ले, जो भी है। मुझे कब लेगी? हैदर को भी तो अपना लेना, सब कुछ चीज़ ले रहे हो तो फिर हैदर को भी ले लो। दोनों इस पल को अब बहुत ही मिस कर रही हैं। इन दिनों सीरियल में फ्लैशबैक के सीन बहुत चल रही हैं, जहां पर रिश्ते में कड़वाहट आ गई है, लेकिन इन यादों के सहारे वापस मिठास लाने की कोशिश की जा रही है। तो आई थिंक आगे बहुत ट्विस्ट एंड टर्न आने वाले हैं। आई थिंक दोनों का बहुत बड़ा शायद झगड़ा हो, फिर पैचअप हो, क्या हो, आई डोंट नो, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अब दोनों को जब इन प्यारे लम्हों की याद आ रही है तो उम्मीद करते हैं कि प्रेजेंट जिंदगी में भी इनका वही प्यार लौट आए और गजल नाम की बला इनकी जिंदगी से कोसों दूर चली जाए। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एक बात है जो मुझे परेशान कर रही है, ये बहुएं ये ससुराल वालों के लिए चाहे कुछ भी कर ले, उन्हें कदर ही नहीं होती है। हमारे शो में भी तो ऐसा हुआ है। हाँ हुआ तो है। आपको पता है और कौन से शो में ऐसा हो रहा है? फालतू वो लौट कर वापस आ गई है, लेकिन फिर से उसके ससुराल वालों ने उसे ठुकरा दिया। देखो साबी, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं देख के बताता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम साथ में देखते हैं। आज सबकी तबीयत बिगड़ गई है, पर वो कल तो बिल्कुल ठीक थे। मैंने उन्हें अपने हाथों से सूप और खिचड़ी खिलाई है। फिर कैसे? मैं उन्हें डिलीट कर रखती हूँ। रुको। तुम और तुम्हारे ये देश एक बात याद रखो, आज की बात मेरे बेटे के आसपास भी नहीं होगी। मैंने भी फालतू की आवाज सुनी। जब भी तुम उसके पास गई हो, कुछ न कुछ बुरा ही हुआ है। ये तो मानी हुई बात है कि बहू ही कितना भी अच्छा क्यों ना कर ले, उसके साथ कभी भी घर वाले तो अच्छा कर ही नहीं सकते हैं। फालतू के साथ तो बार बार ऐसा हुआ है, उससे सवाल पूछे जाते हैं और जब भी अयान को कुछ होता है तो इल्जाम फालतू पर आ जाता है। कल रात तक तो ठीक था, पता नहीं शायद इनके खाने में कुछ ऐसा वैसा आ गया होगा जिसकी वजह से इन्हें फूड पॉइजनिंग हुई है। अब अयान की तबीयत बिगड़ी है क्योंकि तनीषा ने उसे खाने में कुछ मिलाकर दे दिया है और घर वालों को लग रहा है कि ये काम फालतू ने किया है। उसको भी सिर्फ ये है कि मार्ट साहब को ठीक करना है और मार्ट साहब के पास रहना है। अब कितना भी कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, मार्ट साहब से तो बहुत प्यार करती है, एज यू गाइज नो। और अभी कहीं ना कहीं गिल्ट में है कि उसकी वजह से वो पूरी रात बारिश में खड़े रह गए, जिसकी वजह से तबीयत खराब है। जबकि फालतू तो यहाँ पर अपने मार्ट साहब के लिए काढ़ा लेकर आई है। बाबा, मैं मार्ट साहब के लिए ना काढ़ा बना कर लाई। ये हमारी माँ हमारे लिए बनाती थी जब भी मैं बीमार पड़ती थी ना तब, और एकदम जादुई काढ़ा है, इसे पीकर 2 मिनट में ठीक हो जाती थी। देखना, ये पीकर ना मार्ट साहब एकदम दौड़ने लगे। इस काढ़े से अयान की तबीयत काफी हद तक सुधर जाएगी, पर उसे क्या पता था कि अयान के पास उसे जाने ही नहीं दिया जाएगा। घर में कुछ लोग हैं जो फालतू को समझते हैं, लेकिन अयान की माँ को देखिए, वो तो मानने को ही तैयार नहीं है और उसमें तनीषा ने आग में घी डालने का काम कर दिया है। फालतू बेचारी रोते रोते यहाँ से चली गई है।
तनिषा फुल ट्राई तो कर ही रही है कि फालतू वापस इस घर में ना आए, और अब तक उसका प्लान जो भी वो कर रही है सक्सेसफुल ही हो रहा है, क्योंकि बड़ी माँ भी अब उसके साथ में उसको सपोर्ट कर रही हैं। आधे लोग हमेशा एंटी फालतू रहते हैं, पर उसको मैटर जो लोग करते हैं वो उसको समझते हैं, जैसे बाबा, दादी सा, देन किंशोक, और अब तो कहीं ना कहीं सिद्धार्थ भी समझ रहा है फालतू को। तो जो 2-3 एलिमेंट्स हैं वो भी समझ ही जाएंगे। देखो तनिषा तो कभी सुधरने वाली है नहीं। अब तनिषा आप ये मत समझना कि ये रोते रोते गई है तो कमज़ोर हो गई है, वो लौट कर आएगी दुगनी शक्ति के साथ। और अब तो खुशी की बात भी एक मिल गई है, चैनल ने फालतू शो को रिकंसिडर किया है, यानी कि उन्हें एक्सटेंशन मिल गया है। एक्सटेंशन मिली है तो आई थिंक हमको इसको पूरा यूज़ करना चाहिए, एंड आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा और शो देखो कि कोई भी शो ना हटा पाए। अब टीआरपी चार्ट में तो ये शो हमेशा ही रहा है, फिर ऐसे में चैनल का ये फैसला कि इस शो को बंद कर देना चाहिए, न जाने क्यों बहुत अटपटा सा लग रहा था। शायद अब चैनल अपने ही डिसीजन पर थोड़ा सा सोच विचार कर रही है, तभी तो इस सीरियल को एक्सटेंशन मिल गया है। एक्टर्स और फैंस के लिए ये खुशखबरी ही तो है। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सावी, जितना प्यार मुझे तुमसे उतना ही प्यार मुझे तुम्हारे छतरी प्रसाद से। अच्छा, मुझे तो लगा नहीं है। मुझे तो छतरी प्रसाद की सवारी करना बहुत पसंद है, और मुझे भी छतरी प्रसाद चलाना बहुत पसंद है। तो फिर हम चले एक सफर पे। हाँ, और देखते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट। मान, अपमान और मोह के बीच रिश्ते जब फंस जाते हैं तब वहीं से दर्द और परेशानी शुरू होती है। लेकिन एक ना एक दिन हर चीज का बांध टूट जाता है, जैसे कि आज सती का बांध टूट चुका है। सती की आंखों पर पिता के प्रेम की पट्टी, वरना अपने पिता के खातिर सती तो महादेव से रूठ गई थी। लेकिन अब सती को ज्ञात हो गया है कि उनके पिता दक्ष ही दोषी हैं। इसलिए तो सती को आ गया है गुस्सा, और आज सती का गुस्सा चरम सीमा को पार कर गया है। सती को गुस्सा क्यों आया वो हम आपको बताते हैं। सती अपने पिता दक्ष के महल में आई हैं क्योंकि प्रजापति दक्ष ने एक महायज्ञ रखा है जहां उन्होंने संसार के सभी देवों और संतों को आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने अपने जमाता महादेव को नहीं बुलाया। ये देख सती को गुस्सा आ जाता है, जिसके कारण वो अपने पिता से रुष्ट हो जाती हैं और अपने पिता से महादेव के लिए लड़ती हैं। महादेव के बिना भला महायज्ञ कैसे हो सकता है? लेकिन प्रजापति तो महादेव को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। विवाह के पश्चात जमाता से शत्रुता निभा रहे हैं, पुत्री को शत्रु की पत्नी मानते हैं। सती और प्रजापति दक्ष के बीच अब एक दीवार खड़ी हो गई है। पिता और पुत्री के रिश्ते बनते नहीं बल्कि बिगड़ते जा रहे हैं। इसी तरह ये झगड़ा चलता रहा तो आगे जाकर कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। उमरगांव से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नित्यम, उस रात को जब हम छतरी प्रसाद की सवारी कर रहे थे, मुझे पूरा यकीन है मैंने रक्षम भैया को ही देखा था। सावी, रक्षम भैया वो नहीं थे। अरे वही थे,
मेरे पास फ़ोन में भी कुछ है, मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन एक मिनट, तब तक आप आज की स्पेशल रिपोर्ट देखिए और हम वो हाँ तो देख मुझे कर आते हैं। आगे की कहानी सुनाओ। हाँ आप प्लीज़ देखिए। जोड़ियों का हिसाब किताब तो भाई यहीं पर होता है। अब आपको लगेगा कि हम ना बहुत जल्दबाजी कर रही हैं नताशा और धवल को जोड़ी कहने में। अब भाई अभी से जोड़ी कहेंगे तब कहीं आगे जाकर इनकी जोड़ी बनेगी। अभी तो ये दोनों ही केवल एक दूसरे को देखकर यूं लड़ पड़ते हैं मानो बहुत बड़े दुश्मन हो। इन दोनों के बीच लड़ाई देखकर भाई रावी और शिवा की याद तो जरूर आती है। मेरी तो आदत ही है चोरी छुपाई इधर उधर हरकतें करना, तो मैं इसीलिए आया था क्योंकि मेरे पास एक सबूत है और मैं सबूत दिखाने के लिए आया नताशा को कि देखो हमारी गलती नहीं, तुम लोगों की गलती है, पंड्यास की गलती है। तो यही था, ऊपर आया और थोड़ा रोमांटिक मोमेंट बन गया जो आपने देखा होगा अभी। वैसे आधी रात को धवल यहाँ पर नताशा को ये बताने आया है कि देखो मेरे पास सबूत है। अभी वो ये बोलने ही वाला था कि देखिए रोमांटिक पोज हो गया और हमें ये ख्याल आया कि जोड़ी तो भाई ऐसे ही बनती है। हल्ला गुल्ला हुआ तो पीछे से भाई भी आ गए और भाई बहन सब एक हो गए और धवल को यहाँ से निकाल दिया। इसको क्या कहेंगे, वो तो आप धीरे धीरे करके जानेंगे। कैसे लड़ाई, कैसे फीलिंग्स, सब चेंज होंगे। देखते हैं अभी क्या होता है, धवल और नताशा के बीच में क्या होता है। अब अभी तो धवल जा रहा है लेकिन वो आएगा दोबारा। नताशा से अपनी बात किए बिना वो बिल्कुल नहीं जाएगा। अरे भाई अच्छा भी तो है, अभी से कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। अगर अभी कंफ्यूजन हो गया ना तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होती है। इसीलिए धवल सही कर रहा है। वो आज की जनरेशन का है, जानता है कि कब कहाँ और कैसे क्या करना चाहिए। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।